दिस इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये हम लोगों को देखने का है। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम। मतलब ये वाला कौन सा हो गया है, पोजीशन कौन सी होगी बताओ, दिस इज द मीन पोजीशन, राइट। उसके ऊपर अगर हम लोगों ने ये मोशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया वाला है, ये तो हो गया एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, राइट। तो और इस साइड में भी ये क्या हो गया है, एक दूसरा वाला एक्सट्रीम हो गया। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल है यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुंचा, तो फिलहाल में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया वाला है, एक्स। तो इसके पास में क्या है, अभी वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब कौन सा वाला एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग भी खींच चुका है, मतलब कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कौन सी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद में फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द SHM, राइट। तो ये वाला हो गया है मीन पोजीशन। ये वाले होते हैं हमारे एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरा वाला निगेटिव एक्सट्रीम अपोजिशन। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर, सॉरी, इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहां से लेकर इसको यहां तक लेके जाते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द मेन पोजीशन, राइट। सो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंसिडर। सो कंसिडर द पार्टिकल, पहला वाला कंडीशन, दिस पार्टिकल जो होता है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम, कौन सा पोजीशन आ रहा है, पहला, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अगर इसको हम लोग मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग का टाइम कितना होता है, t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग का है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होने वाला है एट द t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट इज x इज इक्वल टू 0। उसके बाद में अब पार्टिकल जो होता है वो मूव हो गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, x डिस्प्लेसमेंट किया है। सो पार्टिकल, पार्टिकल जो होता है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म द लीनियर SHM। तो उसके लिए एट टाइम कितना रहेगा, t। एट द टाइम t, ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी द x, राइट। सो यहाँ पे x, दैट विल बी द x, ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कितने टाइम पे, t वाले टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास में दो टाइप के एनर्जी होते हैं, कौन से एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग एक एनर्जी निकालते हैं, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ ऑफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। लेकिन इसमें से हम लोगों को कौन सी क्वांटिटी पता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, वेलोसिटी कौन सी ऐड करने की है, ऑसिलेटरी मोशन की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देख के बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, सो इट इज हाफ ऑफ m, कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ m कितना है, ओमेगा² अंडर रूट a² माइनस द x², राइट। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा² इज इक्वल टू k अपॉन m, क्योंकि m कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी द हाफ ऑफ, दिस इज k अपॉन द m मल्ट, सॉरी,
ओके, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एम, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द के अपॉन द एम, एंड दिस इज द ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। एम एम कैंसल आउट, तो कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बी द हाफ ऑफ के कितना रहेगा ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच काइनेटिक एनर्जी। फिर दूसरा कौन सा वाला निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पहले लिख के ये वाला कौन सा था हमारा काइनेटिक एनर्जी। दूसरी वाली एनर्जी हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमारे पास में फिर से कितने पोजीशन है, ये 3 पोजीशन होते हैं। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से स्टार्ट हुआ और इसने थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, उसके ऊपर क्या लगे वाला है फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वर्क डन, राइट। तो एक चीज याद रखने की, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बाद में हम लोग क्या करेंगे dx 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 मिला के क्या हो जाएगा x, राइट। तो अब हम लोगों को निकालने का है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द a formula for the work done. Work done is equal to, जल्दी से बताओ, a force into the displacement। लेकिन इस कंडीशन में जो जो वर्क डन होता है, फोर्स की जगह पे कौन सा वाला फोर्स रहता है रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स का हमेशा क्या लगेगा माइनस साइन। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है सेम, राइट। और यहाँ पे यार इस कंडीशन में डायरेक्शन कैसा है अपोजिट, इसलिए क्या लगा दिया माइनस। सो रिस्टोरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने ये जो देखे वाला है फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी द वेरी स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे dw, और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है बताओ माइनस एफ इंटू, जल्दी से एफ इंटू द dx, राइट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू द एक्स। सो ये वाला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dx, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला, एक मिनट ऐसा लिख देता हूं, यहाँ पे सिंपली हमारे पास में ओके वर्क, स्मॉल वर्क डन कितना रहेगा माइनस dw, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या लिखेंगे माइनस एफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा इट इज द dx, राइट। अब फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स, ओके। सो इट इज द माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय द dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब हम लोगों को dw कितना मिल गया है के एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द dx। अब हम लोग हमारे पास में क्या क्या है स्मॉल स्मॉल वर्क डन है, और स्मॉल वर्क डन को लार्ज वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो dw जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा टोटल वर्क डन। दैट्स व्हाई नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, दिस इज द dw इज इक्वल टू के तो बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द dx। तो बताओ वर्क डन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, छोटा छोटा dw जोड़ के क्या बनेगा w। सो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू के, और इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता के रखा था ना, x रेस टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है n, x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपर n प्लस 1। ओ भाई प्लस, डिफरेंशिएशन में क्या होता है माइनस, राइट। तो ये जो ऐसा बताया था ना इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू द पावर n कितना होता है x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी x की पावर कितनी है 1, इसलिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दिस इज द x स्क्वायर बाय द 2 हो गया।
तो ये वाला क्या बन गया है हमारा वर्क डन। एंड दिस वर्क डन हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस इज स्टोर्ड in the form of, in the form of the potential energy। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग कौन सी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, अब पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा वर्क डन के बराबर। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, दिस विल बिकम द हाफ ऑफ कितना रहेगा, के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो ये वाली कौन सी एनर्जी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भी ऐड करेंगे और क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना वाला रहेगा बताओ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को सिंपली क्या लिख देते हैं, ई। सो हियर तो ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी जल्दी फॉर्मूला बताओ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कितना रहेगा, के एक्स स्क्वायर, राइट। यहां से कॉमन कौन निकलेगा, जल्दी से बताओ, हेयर कॉमन विल बी हाफ ऑफ के, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर, और ये वाला कौन रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब टोटल एनर्जी कितनी बचे वाली है, दिस इज द हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन चेंज होते रहेगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो वो चीजें देखने के लिए हम लोगों को स्पेशल कंडीशन देखने पड़ेंगे, और स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या होता है, एट द मीन पोजीशन एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। सो स्पेशल केसेस, और पहली स्पेशल केस ये होती है जो एनर्जी है, वो एनर्जी एट द मीन पोजीशन, राइट। सो हम लोग लिख देते हैं, दिस इज एट द मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन कंडीशन क्या क्या है बताओ, पार्टिकल स्टार्ट हुआ है क्या, जस्ट स्टार्ट हुए वाला है, कौन से पोजीशन पे है वो, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, और वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू द ए। अब हमारे पास में कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा निकालेंगे टोटल एनर्जी। उसमें से सबसे पहले जाते हैं टू द काइनेटिक एनर्जी। सो पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला बताओ, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ के, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सेकंड वाला कौन सा होता है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए हाफ ऑफ के इंटू द 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और ये वाला कौन सा हो गया है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी कौन सी निकालनी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। सो थर्ड वाला जो रहेगा, दैट इज द टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ, इट इज द हाफ ऑफ के ए स्क्वायर प्लस 0, देयरफॉर द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द के ए स्क्वायर। ये हो गया है हमारा टोटल एनर्जी। एट कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। दूसरा वाला कौन सा पोजीशन पे जाएंगे, एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो सेकंड वाली कंडीशन पहले लिख लेते हैं,
वो कंडीशन कौन सी होती है? दिस इज द एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब फटाक से बताओ कौन से वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और वेलोसिटी कितनी होती है? 0। ओके, वन बाय वन बताते जाओ। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर, राइट? सो लिख देते हैं हाफ ऑफ के हियर ए स्क्वायर। अब ये जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस है, प्लस रहे या माइनस रहे, कितना होने वाला? स्क्वायर प्लस ही होने वाला है, मतलब ए स्क्वायर माइनस द ए स्क्वायर। सो दिस इज हाफ ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय द 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी है? मीन पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, दूसरा वाला हम लोग कौन सी एनर्जी निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट? एक्स की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस ए, सो हाफ ऑफ के, दिस इज द ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी निकलने वाली है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। हो गया। अब तीसरा क्या निकालने का है बताओ? टोटल एनर्जी। So now we will go for the third point, which is called as the total energy. Total energy, that is kinetic energy plus potential energy. So total energy कितनी है? Kinetic energy is equal to 0 and this is half of Ka square. Therefore total energy is equal to half of Ka square. तो टोटल एनर्जी बदल रही है क्या? नहीं। कौन सी एनर्जी बदल रही है? पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हम लोग उसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी। so we can say the graphical representation, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ये 3 पॉइंट निकाल देते हैं। ये पहला वाला कौन सा हो गया है? मीन। ये वाला कौन सा हो गया है? एक्सट्रीम। एंड ये वाला अभी साइड वाला हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द एक्सट्रीम अपोजिशन, राइट? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है? 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के स्क्वायर, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और एक्सट्रीम पे कितना होता है? 0 एंड 0, राइट? तो 0 है मतलब यहाँ पे रहेगा, और 0 है मतलब यहाँ पे रहेगा, और मीन मतलब क्या रहेगा वो हम लोग ऐसे ड्रॉ करके रख देते हैं। ये हो गया है, दैट इज द मैक्सिमम। ये हो गया है कितना है? हाफ ऑफ के स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ के रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है? 0। एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो चुका है? 0। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा वाला हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी है? 0। ओके, और यहाँ पे कितना है बताओ? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, एक एक्सट्रीम में और इसमें भी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। मतलब मीन पोजीशन पे कितना हो गया है? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहाँ पे क्या इसी यहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे कैसा रहेगा? मैक्सिमम। और यहाँ पे भी कैसा रहेगा? वो मैक्सिमम। तो इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से बताओ। हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है? दिस इज द हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये सिंपल से इसमें याद रखने का, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? ज्यादा। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होकर रहता है? दो एक्सट्रीम में, इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे नहीं होके है? मीन पोजीशन पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? 0। काइनेटिक एनर्जी के लिए याद क्या रखने का?
वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ना। जहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो बताओ एक्सट्रीम में वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। तो वहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? जीरो। वही लिखा है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है? मीन पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है? मैक्स। ओके, सो बताओ आया क्या? नहीं ना? सो राइट डाउन। पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द लीनियर एसएचएम। मतलब कौन सी चीज गिवन है? पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ? 0.1, दिस इज पाई स्क्वायर एंड द एक्स स्क्वायर जूल्स, राइट? ये हो गया है जूल्स। इफ द मास ऑफ पार्टिकल, मतलब कौन गिवन आ गया? मास इज 20 ग्राम। और निकालने के लिए क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी। सो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बताओ गिवन बराबर है क्या? नहीं। मतलब इसके एक के यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। तो किस में चेंज करेंगे? 20 × 10⁻³ kg हो गया। और निकालने के लिए क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी। गिवन कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए किसका फॉर्मूला लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का कोई पोजीशन बताया है क्या? नहीं। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ के, इट इज ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 0.1 पाई स्क्वायर एंड द एक्स स्क्वायर, दिस इज द हाफ ऑफ के, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो? करके बताओ। लेकिन अब हम लोगों को मास गिवन है ना। अगर मास गिवन है तो यहाँ पे के लेंगे क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे ओमेगा जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? के अपॉन एम। देयर फोर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सो लिख देते हैं, दिस इज द हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड हियर इट इज द ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर, राइट? अब सॉल्व हो जाएगा। करो फटाफट सॉल्व। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, कितना है फॉर्मूला? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट? ऐड कर दो फॉर्मूला, कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू द एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0.1, दिस इज पाई स्क्वायर एंड द एक्स स्क्वायर। अब तो आ जाएगा आराम से। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ओमेगा। ओमेगा के ऊपर से क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। सॉल्व क्या करने का है? ओमेगा निकालने का है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। तो वी कैन राइट इट डाउन एज अ 0.1 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, दिस इज द एम। ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया? ओमेगा स्क्वायर का। ओके, इसके वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा? एम की वैल्यू कितनी है? ये पाई स्क्वायर इंटू ये वाला कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय द 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? पाई स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द 20। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻³ कितना रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय द 20। ये कैंसल आउट। समझ में आ गया? तो हमारा पास में आंसर कितना आ गया बताओ? ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज द पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द 10। हो गया? है आंसर पाई में नहीं है, डायरेक्ट आंसर है रूट में। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ओमेगा की। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? पाई अंडर रूट 10। ओके, सो हियर वी कैन राइट डाउन
ओमेगा इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 10. पाई की वैल्यू, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n. दिस इज पाई अंडर रूट 10. पाई पाई cancel out. Therefore, n is equal to under root 10 upon the 2. अंडर रूट 10 कितना होता है? लिख के दिया वाला है, पन्ने पलटा। और वो उस दिन वाक सर ने भी बताया था कि अभी सारे के सारे वैल्यूज तुम लोगों को आ जाएंगे। मैंने सुन लिया था वो। हाँ, और मैंने खुद ने लिख के दिया वाला है। मैंने खुद ने लिख के दिया वाला है। पन्ने पलटा और बताओ, रूट अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी है? नहीं ले लाएगा तो निकाल रे, चलो। चौदह। अरे लॉग, लॉग का जो 1 होता है वो 0 होता है। लॉग 10 कितना होता है? 1। ओके सॉरी, ये तो लॉग हो गया। हाँ, रूट 10 कितना होता है? 9 कितना होता है? अंडर रूट 9 3। सो कितना रहेगा? 3.2। सांगितलं तो। हाँ, हाँ, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 1.6 या 1.5? 1.6 अप्रोक्सीमेटली। सो n इज इक्वल टू 1.6। यूनिट बताओ। हर्ट्स। ओके, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, the total energy of body of mass 2 kg performing SHM is 40 joules. Find its speed while crossing the center of path. सेंटर ऑफ पाथ। सेंटर ऑफ पाथ मतलब कौन सा वाला है बताओ? मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन में फिर एनर्जी कौन सी रहेगी? टोटल एनर्जी रहती है। टोटल एनर्जी किसके बराबर रहेगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वही चीज लेनी है। सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन। सो वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या रहेगा? गिवन। गिवन में क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास। पहले लिख देते हैं मास कितना आ जाएगा? 2 kg। उसकी टोटल एनर्जी कितना है? 40 जूल। फाइल इट स्पीड मतलब क्या है? वेलोसिटी वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ मतलब कौन सी वेलोसिटी है? मीन पोजीशन। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का है। और मैक्सिमम वेलोसिटी पे कौन आएगा? मैक्सिमम एनर्जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी एट द मीन पोजीशन कितना होता है? टोटल एनर्जी तो हर जगह पे कैसी होती है? सेम। कितना होता है? हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर, राइट। अगर ये हमारा हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर बन गया है, मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गया। निकालने के लिए क्या बोला है? वेलोसिटी। तो एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा? नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और ये मेन पोजीशन पे मतलब कौन सी एनर्जी हो गई? मैक्सिमम। इसकी वैल्यू गिवन है, फटाफट निकाल दो। सो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन द m. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय द 10 डिवाइडेड बाय द 2 कितना होता है बताओ? 10 है या 40 है?
ठीक है, मेक दैट 40। √40 निकालो कितना। हाँ तो आगे, आगे कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट। सो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर रहेगा वी मैक्स स्क्वायर कितना होता है। दिस इज 2 कैंसल, दैट इज 40। देयरफॉर वी मैक्स कितना रहेगा, √40। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 2 और यहाँ पे कितना रहेगा, √10। हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.2। सो द वी मैक्स इज इक्वल टू 6.4 अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकेंड। हो गया। तो ये था हमारा कौन सा वाला पार्ट, एनर्जी इन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं।